नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठा पार्ट डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के लिए, जो कि स्पेशल एसएससी जीडी और सीएचएसएल वालों के लिए है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसी को हम बता रहे हैं और प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो हम लोग इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप देख लीजिए ग्रुप में, वहाँ पर जाके उसमें प्लेलिस्ट आपका बनाया जा चुका है। तो प्लेलिस्ट बन चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए और उसको पूरा एक लिस्ट में आपको मिल जाएगा। एसएससी जीडी करके प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा जीडी के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग ये 50 तक कर लिए थे, 51 से आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है, हम लोग पढ़ते हैं, कहता है पाइप ए और पाइप बी, जो कि एक टंकी को एक 12 घंटे में और दूसरा 16 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो होता क्या है, 3 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे के बाद पाइप बी को बंद करते हैं, यानी पाइप ए रेगुलर चल रहा है, तो पाइप बी जो है 3 घंटा तक चला, 3, और पाइप बी का कैपेसिटी दिया हुआ है 16, तो 3/16 काम पाइप बी किया होगा। अब कहता है तो टंकी को बचे हुए भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। तो देखिए 3 घंटा तक पाइप ए भी चला है और 3 घंटा के बाद 1 घंटा तक और पाइप ए चला है। तो यहाँ से इसका जो कैपेसिटी दे दिया है 12, और इस तरह से दो टोटल काम करने में हमको लग गया टाइम एक पूरा, है ना। इस तरह से पूरा काम हो गया। 3 आवर तक ये बी काम किया और ए जो है 3 घंटा शुरू में किया है और 1 घंटा बाद में किया है। तो पूछ रहा है तो टंकी बचे हुए भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा। तो बचे हुए भाग को भरने में x समय लगेगा। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो 3 + x/12, और ये इधर आके आ जाएगा 13/16, 13/16। अब ये देखिए घटेगा, 16 में से 13 घट जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ये 39 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये इधर आ जाएगा 12 + 4x, और इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 4x। इस तरह से हमारा x का जो वैल्यू मिलेगा 27/4, और ये इतना आवर में लगेगा। और 27/4 जो होता है, आप देख लीजिए, 6 × 4 = 24, 3 × 7 = 27, ऑप्शन नंबर सी। 6 पूर्णांक दिया हुआ, 6 पूर्णांक, है ना, 3/4 आवर। तो इतना टाइम लग जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला जो है 3 घंटा काम किया, दूसरा भी 3 घंटा काम किया है ना। बी 3 घंटा किया है तो ए भी काम किया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना और काम किया है, तो ये एक्स टाइम और एक्स्ट्रा काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आगे कहता है 40,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है 324 रुपया। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए, और ये फॉर्मूला का जो तो निकालिएगा तो डिफरेंस बराबर जो होता है हमारा फॉर्मूला PR²/100 का स्क्वायर, ये होता है हमारा डिफरेंस। हमारा दिया हुआ है 324, और ये 100 का स्क्वायर लिखेंगे, 100 × 100 = P हमारा दिया हुआ है कितना, 4 पर कितने जीरो हैं, शायद 4 जीरो है दिए हुए, है ना, × R²। यही R² शायद हमको पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो R²। ये जीरो कटाइए, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और ये 4 से ये भी कट जाएगा 81 बार में। इस तरह से R² = N, तो R = 9, और हमारा 9% का ब्याज मिलेगा। तो अगर फॉर्मूला आपको याद है डिफरेंस का, तो आप इजी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9%, ठीक है। और अगर ये 2 इयर्स के लिए है, ये जो है फॉर्मूला आपका 2 इयर्स के लिए है, लेकिन अगर 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला पूछेगा, 3 इयर्स के लिए कि डिफरेंस बराबर बताइए क्या होगा, तो डिफरेंस बराबर होगा PR²/100 का स्क्वायर इंटू, है ना, 300 + R, 300 + R
डिवाइडेड बाई 100। ये आपका होता है 3 ईयर्स के लिए। इसको याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में जो पूछेगा तो इससे आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। एक सेल्समैन पहले खरीदेगा वस्तु को, क्या करेगा, कॉस्ट करेगा, मान लेते हैं 100x में कॉस्ट किया, बेचेगा कितना में, सेल प्राइस कितना होगा इसका, तो बेच रहा है कितना में, 24, यानी 124x में बेचेगा। अगर 100x में कोई खरीदेगा तो उसको बेचेगा कितना में, 124x में, क्योंकि 24% लाभ पर बेचता है। कहता यदि इसे 12% कम में खरीदा होता, यानी कि अब कंडीशन कह रहा अगर इसे 12% कम यानी 88x में खरीदा होता और इसे 69 रुपये कम में बेचा होता, पहले बेच रहा था 124x में, अब इसको कहता है 69 रुपीज कम में बेचा होता, तो क्या होता, तो उसे 20% का लाभ होता। पहले 24 होता था, कितना होता, 20%। ये देखिए सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस पर अगर हम 20% का लाभ निकालेंगे तो आ जाएगा 6/5। 20% लाभ मतलब 120/100, 120/100 करिएगा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ये यहाँ से इसको इधर से घटा लीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा डी का जो वैल्यू होगा। मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100x आपसे पूछ रहा है, 100x, और 100x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो हमको मिल जाएगा 375 रुपये। कितना मिल जाएगा, 375 रुपये। कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक सफिशिएंट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 42 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है, 1/b बराबर b/c। इसको कहते हैं तृतीय अनुपात, इसको तृतीय, इसको फर्स्ट और इसको मीन, बीच वाला इसको मीन कहते हैं। द्वितीय अनुपात ये फर्स्ट पहला अनुपात है और ये तृतीय अनुपात। आपका वैल्यू जो दिया हुआ ये निकालना है, सी, ए दिया हुआ है कितना 6, बी दिया हुआ है कितना 42, फिर से बी दिया हुआ है 42 और आपका सी निकालना है। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, सी बराबर हो जाएगा 7 × 42 और 7 × 42 जो होता है 7 दूना 14 और 7 चौका 28 1 29, 294 आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 294 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आज आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना 7, ये क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। देखिए 7 ईयर में जो है ये जो हो जाता है कितना 11484 और कितने ईयर्स में 4 ईयर में ये जो हो जाता है भाई, ये जो रहता है वो रहता है 9648। अब यहाँ से इसको देखिए घटाइए, अब जब घटाएंगे तो 14 में से 8 घटता है, 6 बचता है, ये 7 में से 4 घटता है, 3 बचता है और यहाँ पर 14 में से 6 घटेगा तो 8/1 बचेगा और यहाँ पर 10 में से 1, 18 18 36, ये 18 36 आ गया। 18 36 कितना दिन का, तो इसको घटाएंगे तो 3 साल 3 ईयर्स का, और ये क्या आएगा SI 3 साल का SI, तो 1 साल का SI क्या होगा, इसको 3 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 0 6 6 36, कितना 3 36, 12 3 36, गलत लिख दिया, 6 3 18 और 12
यहाँ 612 आ जाएगा। अब 612 कितने साल का एसआई, 1 साल का एक एसआई आया 612। अब बताइए 4 साल का एसआई कितना होगा, 4 साल का, तो 4 साल का एसआई इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12 चौका 48 और 6 चौका 24। तो इस तरह से 2448 रुपये आ जाएगा एसआई। अब देखिए ये जो आ गया हमारा एसआई 4 साल का, और यहाँ पर जो है अमाउंट दिया हुआ है मेरा 4 साल का, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा 4, तो क्या निकाल लेंगे 9648 माइनस है ना 2448। अब यहाँ से 8 में से 8 गया, 0 बच गया, 4 में से 4 गया, 0 बच गया, 6 में से 4 गया, 2 बच गया, और 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, 7200 7200 रुपया आपका 7200 रुपया आपका ऑप्शन नंबर बी 7200 रुपया देखिए आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, काफी बता चुके हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का रेगुलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, आप इसे रट के जाइए, एकदम आंसर आना ही आना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ले गई निश्चित राशि इतना वर्ष में इतना हो जाता है। अब देखिए इतना परसेंट के इतना वर्ष में, कहने का मतलब हुआ रेट जो है हमारा 15/2% और टाइम जो है मेरा 11/2 ईयर है, और आपका अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आ जाएगा आपका इसके इक्वल में आ जाएगा। तो समान राशि पर है ना समान दर से इतना वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ से जो निकाला हुआ है तो इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 का 15 और 15 और 1 16 और डिवाइडर रख, इतना परसेंट आपको क्या हो जाएगा इंटरेस्ट लगेगा, इतना परसेंट एसआई आ जाएगा। लेकिन ये एसआई नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपका कितना, आपका ये दिया हुआ है अमाउंट, ये अमाउंट दिया हुआ है। तो यहां से इसको ऐड करेंगे, अमाउंट में अगर इसको ये परसेंट है और परसेंट को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 100 से, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो आ जाएगा हमारा 100 + 165/4 है ना परसेंट, इतना परसेंट इक्वल टू हो जाएगा जो दिया हुआ टर्म है ये, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 565/4% इज इक्वल टू 16950। अब ये कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 5 या 15 बार में है ना, 5 या 15 बार में कट जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 बार में। तो यहाँ से 1% इज इक्वल टू 4 या 12, तो 100% है ना, 1% का वैल्यू आ गया, 1 सेकंड, 1% का वैल्यू आ गया मेरा 120। अब आपसे कितना पूछ रहा है, इतना वर्ष का साधारण ब्याज, तो इतना वर्ष का साधारण ब्याज यानी एसआई यानी कितना परसेंट पूछ रहा है आपसे, 8 चौका 32 1 33, 33/4 गुना रेट हमारा कितना था, रेट हमारा 7.5 यानी 15/2, इतना परसेंट बराबर कितना, तो इतना परसेंट बराबर गुना 120, 1% बराबर इतना, तो इतना परसेंट बराबर कितना गुना 120, और ये कट जाएगा आपका, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट लीजिए और ये आ जाएगा 15 चौका 60, 15 गुना 15 गुना 33, आपका आंसर आ जाएगा 7425, यही आपका आंसर आ जाएगा 7425। ठीक है, ये सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेटिव थोड़ा दिया है, तो कैलकुलेशन तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए एक क्वेश्चन लिखा है कि ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 10 दिनों तक काम
करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/40 काम करेगा। 10 दिनों तक काम करता है और फिर शेष काम को बी 45 दिनों में करता है। बी जो है 45 दिन तक करता है, बी का कैपेसिटी नहीं मालूम, इस तरह से पूरा काम हो जाता है। इस ए और बी मिलकर कितने दिनों में, तो यहाँ से पहले इसका निकालीजिए 1/4, इधर आके घट जाएगा 45/b इक्वल टू, इधर आके 1/4 घटाइएगा तो 3/4 बच जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 15 चौका 60। बी का जो कैपेसिटी आ गया 60 का कैपेसिटी आ गया। ये 60 दिनों में पूरा काम को कर देता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, बोल रहा है दोनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल के करेगा तो 1/40 जोड़ 1/60 इतना दिन में करेगा। और ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 5, यानी दोनों मिल के करेगा तो 12 दिन में करेगा। 1/12 आता है, यानी 12 डेज में दोनों मिल के करेगा। कितना दिन में कर देगा दोनों मिलके, नहीं गलत कर दिया, 24 दिन में, गलत आ गया, 24 दिन में, 24 डे, ठीक है। अब 24 दिन में दोनों मिलके करेगा, लेकिन क्या बोल रहा है 25% ही काम करना है। ये 100% काम को इतना दिन में करेगा, तो 100% काम को कोई कर रहा है, तो 100% काम को कर रहा है 24 दिन में, तो 75% काम को कितना दिन में करेगा, तो 75% काम को 2/3 में 3/4 भाग में करेगा, यानी कि 18 दिन में, 18 दिन। और 18 दिन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, 18 डे में करेगा। ये बहुत आसान था, इतना लंबा चौड़ा बनाना नहीं था और इजी से निकल जाता, लेकिन समझाने के लिए इतना लंबा बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। 58 नंबर देखिए, 50 कहता है एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है। अब देखिए एक शंकु बनाइए और इसका जो है व्यास आपसे कह रहा है, तो व्यास को अगर हम 6 मान लेते हैं, 6x, व्यास को अगर 6x मान लेते हैं और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ऊंचाई जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिख दिया है एक आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है, और 1.5 गुना मतलब ये 4x होगा, ठीक है। ये 4x होगा तो इसका पूरा व्यास 6x, तो ये कितना होगा 3x, तो ये जो हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर ये 5x होगा। क्लियर, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से कह रहा है कि आपका इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई RL, और पाई RL का वैल्यू दिया हुआ है 485। और देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, R का वैल्यू 3x है और L का वैल्यू 5x है, इक्वल टू 480। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15, x स्क्वायर इक्वल टू, 5 से पहले कटा लीजिए, 5 दूना 10 है ना, 3 से कटा लीजिए 16, 16 3 48, तो x स्क्वायर बराबर 16 दूना 48, यानी 4√16 गुना, यहाँ से मल्टीप्लाई कर 16 गुना 2, आज x इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 4√2, क्या आ जाएगा 4√2। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा बताइए, x इक्वल टू 4√2, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं। तो 5x बराबर कितना, तो 5x बराबर 5 चौका 20√2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, 20√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 मिनट होने वाला है, 1-2 क्वेश्चन और है, इसको क्लियर किया जाए। कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 2 6 8 116 से भाग देने पर हर बार समान, इसमें भाग दिया जाए तो हर एक बार समान शेष बचे। जब समान शेष बचता है तो दोनों का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर 16 आ गया, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 16 और इधर से आ जाएगा 32 यानी 48,
और 48 और 48 का HCF जो होता है, HCF जो होता है 16 होता है, यानी वो नंबर 16 होगा और आंसर क्या होगा 16, ऑप्शन नंबर सी। 16 और 48 का HCF, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा पूछेगा आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना तीनों को भाग देंगे और रिमाइंडर सेम बचेगा, तो आंसर आपका यही आएगा। एक आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर जाता है। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर जाएगा तो वेलोसिटी हो जाता है x माइनस वाई, विपरीत दिशा में घटता है, ठीक है। और कहता है धारा के दिशा में जाता है तो समय में 1 घंटा का अंतर आता है, तो उसमें से आपका धारा का चाल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं धारा का चाल दिया हुआ है तो वेलोसिटी पहले घट जाएगा, तो वेलोसिटी घटेगा तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, और फिर 48 किलोमीटर के दूरी को जाएगा x + 4 के वेलोसिटी से, तो कितना टाइम लगेगा, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 1 आवर का। पहले को इतना टाइम लगा है, दूसरा में कंडीशन में इतना टाइम लगा है, तो 1 आवर का टाइम मिला है। अब यहाँ पर 1 लाना है, मतलब इसका और इसका दोनों का घटाव 1 लाना है, और ऑप्शन में x का मान दिया हुआ है, तो क्यों ना ऑप्शन को पुट कर दिया जाए। तो 20 में से 4 गया 16, अगर 20 पुट करते हैं तो 20 में से 4 गया 16, 16 को डिवाइड किया जाएगा 48 से, तो 16 3 48 3, और यहाँ से 20 + 4 24 2 48 2, और दोनों का अंतर 1 आता है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है मेरा 20 आ गया, x का जो वैल्यू है 20 आ गया। और इस तरह से हमारा x का जो वैल्यू 20 मिला है ना, x का जो वैल्यू 20 मिला है, तो आप देख सकते हैं जब 20 मिला तो यहाँ से हमसे जो पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, तो हम बोट का स्पीड क्या माने थे x, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। तो इस तरह से हमारा कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसी टाइप का पूछ रहा है, और हम लोग रेगुलर आपको करवा रहे हैं। तो अब क्या करना है, आप लोग को दोस्तों को शेयर करना है, जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।